हाँ पांडे, उस लड़की के बारे में कुछ पता चला? अनीता वर्मा के बारे में? नहीं सर, कुछ भी पता नहीं चला सर। उसके घर पे तो ताला लगा हुआ था। हमने पास पड़ोस में पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि वो लड़की वहां अकेले ही रहती थी। ऐसी? सर हमने ऑफिस वालों से भी पता किया, लेकिन ऑफिस से भी यही पता चला कि वो लड़की अनीता वर्मा अनाथ थी। उसका कोई एकाध रिश्तेदार था गांव में, लेकिन उसका भी कोई पता नहीं मिला सर। इस लड़की के डेड बॉडी का क्या हुआ? सर डेड बॉडी तो ऑफिस वालों की सुपुर्द की गई। उन्होंने कहा कि उसका अंतिम संस्कार ऑफिस की ओर से होगा। कुछ अजीब नहीं लगता पांडे? एक जवान लड़की इतने बड़े शहर में, कोई दोस्त, कोई सहेली, कोई बॉयफ्रेंड, कोई ना कोई तो जरूर होगा। अगर है तो बॉडी क्लेम करने क्यों नहीं है? Oh my God! इतने सारे न्यूज़पेपर्स। I am tired. अनीता का फोन। Come on, Anita, pick up the phone. कहाँ हो तुम? Come on. लगता है घर पर नहीं है। अनीता वर्मा? खंडाला रोड पर एक और दुर्घटना। कार चालक अनीता वर्मा की स्थल पर मृत्यु। कैसे हो गया? तो मिस्टर शेखर, आपके ख्याल से मिस अनीता वर्मा का एक्सीडेंट नहीं हुआ बल्कि उनकी हत्या की गई थी? ये मेरा ख्याल नहीं इंस्पेक्टर साहब, बल्कि मैं यकीन से कह सकता हूं कि अनीता का मर्डर हुआ है। इट्स अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर, और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि वो खून किसने किया है। किसने किया है? अविनाश मल्होत्रा ने। अविनाश मल्होत्रा? जी हाँ, अविनाश मल्होत्रा, अनीता का बॉस, जिसकी मेहरबानियों को अनीता अपना प्यार समझ बैठी और उसके जाल में फंसती चली गई। यू मीन अनीता वर्मा का अपने बॉस अविनाश मल्होत्रा के साथ अफेयर था? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, उसने अनीता के साथ शादी करने का वादा भी किया था, मगर मैं अच्छी तरह से जानता था कि वो ऐसी गलती कभी नहीं करता, क्योंकि वो अनीता जैसी लड़की के लिए अपनी मल्टी मिलियनर वाइफ को हरगिज नहीं छोड़ता। यानी मामला पति पत्नी और वो वाला था। जी हाँ। मिस्टर शेखर, क्या मिस्टर मल्होत्रा की पत्नी को अनीता वर्मा के बारे में पता था? सवाल ही नहीं पैदा होता इंस्पेक्टर साहब। अगर दीपा को अनीता के बारे में सब कुछ पता चल जाता तो वो अविनाश को खड़े खड़े तलाक देती और अविनाश बीच सड़क पर आ जाता। और अविनाश हरगिज ऐसा नहीं होने देता, क्योंकि अविनाश ने दीपा के साथ सिर्फ दौलत के लिए शादी की थी, सिर्फ दौलत के लिए। लेकिन उसके लिए उसे अनीता वर्मा की हत्या करने की क्या जरूरत थी? वो तो ऐसे भी छोड़ सकता था उसे। नो नो इंस्पेक्टर साहब, अनीता ऐसी लड़की नहीं थी। वो हर हाल में अविनाश के साथ शादी करना चाहती थी। शायद अविनाश को इस बात का खतरा महसूस होने लगा होगा कि अगर अनीता ने ये सारी बातें दीपा को बता दी तो फिर क्या होगा, इसलिए उसने उसका खून कर दिया। मिस्टर शेखर, आप ये बात इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? क्योंकि ये सारी बातें मुझे अनीता ने खुद जुबानी बताई। जो जो घटनाएं उसके साथ घटी, जिससे उसे इस बात का शक हो गया था कि अविनाश उसका खून कर देगा। मगर पता नहीं अविनाश ने उसे कैसे समझा दिया। लेकिन ठीक है, एक हफ्ते बाद
अनीता का एक्सीडेंट हो गया, क्या यह इस बात का सबूत नहीं है कि यह एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक कत्ल हुआ है? मिस्टर शेखर, ये एक महज इत्तेफाक भी तो हो सकता है। महज इत्तेफाक? इंस्पेक्टर साहब, यहां पर मेरा दिल चीख चीख कर कह रहा है कि अनीता का कत्ल हुआ है। इट्स अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। मरने से पहले अनीता का शक करना कि उसका खून होने वाला है, इस एक्सीडेंट पर शक करने के लिए काफी नहीं है? ट्रस्ट मी। You're right, मिस्टर शेखर, शक तो जरूर हो रहा है और हर केस की शुरुआत शक से ही शुरू होती है। आपके बयान के मुताबिक हम इस केस की तहकीकात दोबारा से शुरू करेंगे और सबसे पहले हम चेक करेंगे मिस्टर मल्होत्रा को, अविनाश मल्होत्रा को। यस, मैं हूं अविनाश मल्होत्रा। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं इंस्पेक्टर? मिस्टर अविनाश मल्होत्रा, हम अनीता वर्मा की केस की तहकीकात के लिए यहां आए। अनीता वर्मा? कौन अनीता वर्मा? क्या आप अनीता वर्मा को नहीं जानते? वही अनीता वर्मा जो आपकी पर्सनल सेक्रेटरी हुआ करती थी। ओ यस, वो अनीता वर्मा। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, उस बेचारी को तो मरे हुए 3 महीने हो गए। जी हाँ, और उन 3 महीनों के बाद हमें कुछ ऐसी बातें पता चली जिसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि अनीता वर्मा का एक्सीडेंट नहीं बल्कि उनकी हत्या हुई है। हत्या? लेकिन मुझे तो किसी ने बताया कि उसका खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था और उस बेचारी ने स्पॉट पर ही दम तोड़ दिया था। किसी ने बताया था आपको? जी हाँ, क्योंकि जिस दिन अनीता का एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त मैं यूरोप में था। लेकिन हमारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक जिस दिन अनीता वर्मा का एक्सीडेंट हुआ था, आप उसी रात यूरोप के लिए रवाना हुए थे। हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ था, मुझे ठीक से याद नहीं है। कमाल है। स्ट्रेंज मिस्टर मल्होत्रा, स्ट्रेंज। आपको वो लड़की याद नहीं जिसके साथ आपका जबरदस्त रोमांस रहा और शायद आपने उससे शादी का वायदा भी किया था? What nonsense, इंस्पेक्टर। शायद आप एक बात भूल रहे हैं कि मैं एक शादीशुदा इज्जतदार आदमी हूं। इस किस्म का घटिया और बेबुनियाद इल्जाम लगाकर आप मेरी तौहीन कर रहे हैं। तौहीन? माना कि ये इल्जाम घटिया है मगर बेबुनियाद नहीं है। हमारे पास ऐसे सबूत भी हैं और गवाह भी हैं जो ये साबित कर सकते हैं कि आप में और अनीता वर्मा में गहरे ताल्लुकात थे। मेरे और अनीता वर्मा के बीच जो कुछ भी था वो उसकी मौत के साथ खत्म हो गया। अब इन बातों का क्या मतलब है? खत्म हो गया या खत्म कर दिया गया मिस्टर अविनाश? आप कहना क्या चाहते हैं? मेरे कहने का मतलब बिल्कुल साफ है। अनीता वर्मा की मौत हादसा नहीं बल्कि एक सोचा समझा कत्ल था, ताकि बड़ी आसानी से उन्हें अपने रास्ते से हटा दिया जाए। और उस कत्ल में किसी और का नहीं बल्कि आपका हाथ था। आपका। ये झूठ है, बकवास है। मैं भला अनीता का खून क्यों करूंगा? क्योंकि आपको डर था मिस्टर अविनाश कि अगर आपके और अनीता के संबंध के बारे में आपकी पत्नी को पता चल गया तो क्या होगा। इसीलिए आपने अनीता की हत्या कर दी और उसे एक एक्सीडेंट का रूप दे दिया। इसी तरह आपने अपने हाथों अपनी प्रेम कहानी खत्म कर दी। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैं अनीता के बारे में
सब कुछ पहले से ही जानती थी। आप मिसेस दीपा मल्होत्रा। मेरी पत्नी। ये सच है इंस्पेक्टर, अविनाश और अनीता एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे, लेकिन अविनाश को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने अनीता से दूर जाने का फैसला कर लिया। इसलिए हम लोग 3 महीने के लिए यूरोप चले गए, ताकि हम दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजार सके और मैं हमेशा के लिए अनीता को भुला सकूं। कितना अजीब इत्तेफाक है, नहीं? जिस रात आप लोग यूरोप के लिए रवाना होते हैं, उस सेम डे अनीता वर्मा का एक्सीडेंट भी होता है। Quite strange. हो सकता है इंस्पेक्टर साहब, अविनाश ने अनीता को छोड़ दिया, ये बात वो बर्दाश्त न कर पाई हो और इसी टेंशन में गाड़ी चलाते वक्त उसका एक्सीडेंट हो गया हो। लेकिन उनके दोस्त मिस्टर शेखर ने तो मुझे कुछ और ही कहा। उन्होंने कहा कि अनीता वर्मा ने उन्हें जुबानी तौर पे कहा था कि उन्हें यह शक है कि मिस्टर अविनाश मल्होत्रा उनका खून कर देंगे। ओह, तो आप यहां शेखर के बहकावे में आकर आए हैं। अब समझ में आया। हकीकत में शेखर अनीता से प्यार करता था, लेकिन अनीता ने उसे कभी लिफ्ट ही नहीं दी, इसलिए शायद वो आज तक मुझसे जलता है। आप तो जानते ही हैं इंस्पेक्टर, एक ठेस खाया हुआ, एक हारा हुआ प्रेमी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। हाँ, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता था, अविनाश का खून भी। मगर वो अविनाश से बहुत प्यार करते थे, ये जानते हुए भी कि अविनाश उसका खून कर सकता था। लेकिन आपके बयान के मुताबिक उसका ये वहम तो बहुत पहले ही दूर हो चुका था, क्योंकि अविनाश ने उसके साथ शादी करने का वादा किया था, वरना वो कब से आत्महत्या कर लेते। आत्महत्या? जी हाँ, उसने खुद मुझसे कहा कि वो आत्महत्या कर लेती अगर वो अकेली जान होती, मगर वो अपने साथ किसी और की जान नहीं लेना चाहती, इसलिए। सर, ऐसा भी हो सकता है कि मिस वर्मा ने आत्महत्या ही की। इंस्पेक्टर साहब, मैं आप लोगों से पहले भी कह चुका हूं कि उसका खून हुआ है। मेरी बात का यकीन कीजिए। इट्स अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। ऑलराइट पांडे, मैं अनीता वर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोबारा से चेक करना चाहता हूं। सर, मुझे तो अनीता वर्मा के पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में कोई खास बात नजर नहीं आई। सर, अगर एक्सीडेंट के पहले उसका कत्ल किया गया होता तो यह बात पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में होनी चाहिए थी ना? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में एक और बात होनी चाहिए थी जो नहीं है। क्या मतलब सर? मेरे ख्याल से तुम ठीक कह रहे हो पांडे। अनीता वर्मा की हत्या नहीं हुई। तुम भी कितना वक्त लगा देती हो तैयार होने में। 7:30 बजे का अपॉइंटमेंट है, वरना डॉक्टर चला जाएगा। चलो। अरे संभल के। मैंने कितनी बार बोला है कि आराम से उतरा करो। इट्स ऑलराइट विनी। कम। स्लोली स्लोली। इंस्पेक्टर, आप? मिस्टर अविनाश ठीक ही कह रहे हैं। ऐसे हालत में आपको अपना ख्याल रखना चाहिए मिसेस मल्होत्रा। क्या मतलब? मतलब मेरे ख्याल से शायद आप मां बनने वाली हैं। आई मीन आपको कैसे पता चला इंस्पेक्टर? ये तो इनके चेहरे की रौनक बता रही है। आई होप आप इनकी रौनक को बरकरार रखेंगे और दोबारा हमें परेशान नहीं करेंगे। नहीं, आज कैसी बात कर रहे हो आप? मैं तो आपसे बस यही कहने आया था कि आपने जो दावा किया था मुझसे
वो बिल्कुल सही था। अनीता वर्मा की हत्या नहीं हुई थी। We know, it was just an accident. एग्जैक्टली। जी हाँ, लेकिन अनीता वर्मा किसी हादसे की भी शिकार नहीं हुई थी। क्या मतलब? मतलब ये कि अनीता वर्मा जिंदा है। क्या? ये कैसे हो सकता है? हाँ, पुलिस ने तो उसकी लाश भी बरामद की थी, उसकी शनाख्त भी की थी और शनाख्त चेहरे से नहीं हो सकी मिस्टर अविनाश, क्योंकि चेहरा बुरी तरह बिगड़ चुका था। हाँ, उनकी शनाख्त हुई उस बिना पर, डॉक्यूमेंट्स के बिना पर, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस और साथ में एक डेंटल एक्सरे रिपोर्ट भी। डेंटल एक्सरे? डेंटल एक्सरे तो शनाख्त का पक्का सबूत माना जाता है। इट इज जस्ट लाइक फिंगरप्रिंट्स। यू राइट, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस और एक्सरे की रिपोर्ट में भी हेर फेर हो चुकी थी। उनके ड्राइविंग लाइसेंस में उनका ब्लड ग्रुप O नेगेटिव था, जबकि असल में उनका ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है। ये आप कैसे कह सकते हैं? मिस अनीता वर्मा के घर के पास एक पैथोलॉजिकल लैब है, जहां पर उन्होंने अपना ब्लड टेस्ट करवाया था, जिसकी रिपोर्ट अभी भी वहां के कंप्यूटर में मौजूद है। यस, ये रही वो रिपोर्ट। इसी रिपोर्ट के साथ साथ मुझे और एक रिपोर्ट मिली, जिसकी तलाश में मैं वहां गया था, और वो रिपोर्ट थी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट, जो ये साबित करती है कि अनीता वर्मा प्रेग्नेंट थी। लाश के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मरने वाली प्रेग्नेंट नहीं थी। इससे यह साफ होता है कि वो लाश अनीता वर्मा की नहीं, और ऐसी कोई भी मेडिकल रिपोर्ट जो अनीता वर्मा ने निकलवाई थी उस लाश से टैली नहीं करती। बट आई एम वेरी श्योर कि वो मेडिकल रिपोर्ट आपसे जरूर टैली करेगी मिसेस दीपा मल्होत्रा। आपका मतलब क्या इंस्पेक्टर? मतलब आप अच्छी तरह जानते हैं अविनाश मल्होत्रा कि वो लाश अनीता वर्मा की नहीं थी, बल्कि दीपा मल्होत्रा की थी। और ये जो यहां खड़ी हैं, ये आपकी पत्नी दीपा मल्होत्रा नहीं है, बल्कि खुद अनीता वर्मा है, जिन्हें आपने प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा बड़ी बखूबी से अपनी पत्नी दीपा मल्होत्रा का चेहरा दे दिया। देखा विनी, वही हुआ जिसका मुझे डर था। मैंने तुमसे कहा था ना। हाँ, तुमने कहा था मुझसे, लेकिन मैं क्या करता? बताओ, मैं क्या करता? अगर वो नहीं मरती तो तुम्हारे पेट में जो मासूम पल रहा है उसे एक अच्छी, एक इज्जतदार जिंदगी कैसे मिलती? बताओ मुझे। इंस्पेक्टर विजय, मैंने दीपा को मारा है, मैंने। आई एम सो एक्साइटेड। इतने दिन बाद हम लोग घूमने जा रहे हैं। पैकिंग हो गई? हाँ, तुम्हारे जाने की पूरी तैयारी हो गई है। क्या मतलब? तुम नहीं चलोगे? स्वीटहार्ट, एक्चुअली इस सफर में तुम्हें अकेले ही जाना होगा। मैं कुछ समझी नहीं। कोई बात नहीं, वहां जाने के बाद सब समझ जाओगे। गुड बाय स्वीटहार्ट, गुड बाय। अनीता, बाहर आ जाओ। ओह माय गॉड अविनाश, ये तुमने क्या कर दिया? ये तो मर गई। तो और क्या करता मैं? अगर मैं दीपा को डिवोर्स दे देता तो तुम और मैं सड़क पर आ जाते।
साथ में हमारी होने वाली औलाद भी। लेकिन अविनाश अब क्या होगा? कुछ नहीं, तुम्हारा पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और डेंचर एक्सरे मैंने इसीलिए बदला था ताकि उनके जरिए दीपा मल्होत्रा की लाश को अनीता वर्मा साबित किया जा सके। लेकिन फिर मेरा क्या होगा? तुम मेरे साथ मिसेस दीपा मल्होत्रा बनकर यूरोप चलोगी। वहां मैंने तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी का पूरा इंतजाम करवा दिया है। 3 महीने बाद जब हम हिंदुस्तान लौटेंगे तब ये कोई नहीं कह पाएगा कि तुम दीपा मल्होत्रा नहीं, अनीता वर्मा हो। अनीता वर्मा। हमने जो कुछ भी किया इंस्पेक्टर, अपने प्यार के खातिर किया और हमारे होने वाले बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए किया। लेकिन अफसोस, आप दोनों के इस गलत कदम ने उसी बच्चे के जीवन को जेल की काल कोठरी में झोंक दिया। आप दोनों को दीपा मल्होत्रा के हत्या के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूं मैं।